हेलो फ्रेंड्स, जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और आज मैं एलसीएम का वो तरीका आपको सिखाऊंगा जिससे आप एलसीएम को महज 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेंगे तो फिर एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और फिर कॉन्सेप्ट को ट्रिक में कन्वर्ट करना काफी आसान होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू नहीं जाएंगे, हम एक एग्जांपल थ्रू लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मल्टीपल है 12। 2 के टेबल में है 2 6 12 होता है, तो मल्टीपल कह सकते हो उसको। 4 के टेबल में भी है या फिर 4 का मल्टीपल कह सकते हैं इसको। 6 के टेबल में भी है तो 6 का मल्टीपल कह सकते हैं इसको। इस तरह से 12 क्या हुआ आपका 12 इसका एलसीएम होता है। लेकिन क्वेश्चंस ये बनते हैं कि 24 भी तो एक नंबर है, या फिर 36 है, या बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसमें 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। तो फिर ये नंबर आंसर क्यों नहीं हुए? ये नंबर आंसर इसलिए नहीं हुए क्योंकि एलसीएम में लिखा लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर मतलब सबसे छोटा। तो हमें कैसा नंबर देखना है, मल्टीपल्स तो होनी चाहिए, मल्टीपल्स तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड कर मल्टीपल होगा वही क्या होता है, या फिर डिवाइड करेगा वही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो दोस्तों आप एलसीएम समझ चुके होंगे एलसीएम क्या होता है। अब हम चलेंगे ट्रिक की ओर और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 5 सेकंड के अंदर उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 10 15 20 और 60। इसको मुझे सॉल्व करना है, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। तो अभी तो मैं सिखा रहा हूं, मे भी ज्यादा समय लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 5 सेकंड आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहले फर्स्ट स्टेप ये है, मुझे ये सोचना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सिंबल की तरह कोई भी डिनोट कर लो इसको। इस तरह से हमने डिनोट कर दिया 60 को। तो सबसे बड़ा नंबर तो यही है, देख लो। अभी मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज किया, ये बीच में भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में हो या साइड में हो या कहीं पे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बड़ा नंबर है उसको आप कहीं साइड में लिख लो या फिर इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये देखना है कि जितने नंबर्स इसमें है जो कि 60 से छोटा है, कौन कौन सा नंबर जो है 60 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, या फिर उसके टेबल में है या उसके मल्टीपल्स में है। अभी हमने समझाया था मल्टीपल्स में होने चाहिए। ठीक है, देखो 5 के टेबल में 60 है, 5 टू 60 होता है। तो जो जो इसके मल्टीपल्स में होंगे, जो जो इसको कट करेंगे उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर एलिमिनेट कर देंगे, आउट कर देंगे। ठीक है, 10 के टेबल में 60 है, 10 6 60 होता है, आउट। 15 के टेबल में 60 है, यस। एंड 20 के टेबल में 60 है, 23 60 होता है। दैट मीन्स 60 इज माई आंसर, 60 इज माई आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इस तरह से मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा जो इससे हट करके है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपकी बिल्डअप होगी, उसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4 16 12 एंड 24। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है क्या करना है मुझे। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है। ओके, 24 सबसे बड़ा नंबर है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो इसमें से बचे हुए में से जो 24 को डिवाइड करेगा बड़े नंबर को, उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे। 4 के टेबल में 24 है, यस। 12 के टेबल में है, यस। बट 16 के टेबल में 24 नहीं है। तो अब यहां क्या करना होगा, यही सीखना है हमको।
अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर 16 के टेबल में 24 नहीं है तो हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने आता आपको? नहीं आता, तो चलिए मैं बताता हूं फैक्टर कैसे करते हैं। एक शॉर्ट फैक्टर करने का तरीका बताता हूं कैसे किया जाता है। 2 1 जा 12, फिर 2 लेते हैं, सबसे छोटे नंबर से चेक करना होता है। 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 3 1 जा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है हम यहां लिखते हैं, इसका फैक्टर को हम कहां जोड़ करते हैं, यहां पे 2:2:2:3 इज द फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, ओके जी। अब इस तरह से हम 16 का भी फैक्टर चेक करेंगे। 16 का फैक्टर क्या होता है, तो 16 का फैक्टर इसको ओके 16 का फैक्टर आप लिख सकते हो 2:2:2:2। दिस वन इज फैक्टर ऑफ 16। चलो ठीक है, अब देखेंगे कि चलो ठीक है 16 तो डायरेक्ट इसको कट नहीं कर रहा, लेकिन इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं जो इसके फैक्टर कट कर रहे हैं, चेक करते हैं। देखिए देखो ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे। यहां भी 2 है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। एक और 2 है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन इसका अभी एक 2 बच गया है और इसमें है नहीं, तो जब इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, इस 2 को इस 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 24 2 48। और यही हमारा आंसर, दिस वन इज आंसर। समझिए इस चीज को। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको और शॉर्ट तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करता हूं बताने के लिए। फिर से वही क्वेश्चन हो गया। यहां तक तो सबको पता है जी, ये 2 नंबर कट गया, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है कि इसका फैक्टर निकालना है मुझे, तो मैक्सिमम फैक्टर देखना है कि 24 का कौन सा मैक्सिमम फैक्टर है जो कि 8 का मैक्सिमम फैक्टर में आता है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 8 2 जा 16 और इसको लिख सकते हैं 8 3 जा 24। इसका फैक्टर ये भी हो सकता है 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। अब देखो जी ये 8 है, ये भी 8 है, दोनों बाहर हो गए। अब बचा क्या 2 तो है नहीं इसमें फैक्टर में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वन इज 48 इज द आंसर। आप समझ रहे होंगे किस तरह से बन रहा है। अभी मैं इस और बड़ा बड़ा एग्जांपल्स लेंगे और 3-4 एग्जांपल्स लेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। थर्ड एग्जांपल्स लेंगे हम 3 6 9 12 27। अब देखते हैं इसको कैसे क्या करते हैं। पहले तो चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी, 27 है। चलो जी 27 सबसे बड़ा नंबर है। अब इन नंबरों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 27 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 3 के टेबल 3 9 से 27 होता है जी, 6 के टेबल में बिल्कुल नहीं है एंड 9 के टेबल में होता है, तो हमने कर लिया। चलो ठीक है, फिर वही तरीका, जो बच गया उसके लिए फैक्टर करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3। ओके, इसका फैक्टर करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6। अब देखो जी इसमें भी 3 हाईएस्ट है और इसमें भी लोवेस्ट है, 9 तो मिल नहीं रहा, तो जो इसका जो मैचिंग हो जा रहा है उसको हम कर देंगे बाहर। अब क्या बचा इसमें 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा ये आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी एक के नंबर और है जिसे मुझे चेक करना है। अब इस नंबर को जब चेक करना होगा तो सिंपल सी बात है, इसका फैक्टर करेंगे हम। इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं 3:2:2 लिख सकते हैं इसे। ओके, अब इसमें से जब मुझे चेक करना होगा तो ये तो फैक्टर चेक करना है, इसके साथ साथ जो नया नंबर आया उसको भी साथ में लेना ताकि वो रिपीट न करे। ठीक है, साथ में क्या करना है, इन फैक्टर के साथ साथ इस नंबर को भी अब चेक करेंगे। जैसे कि इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 3 तो है इसमें, तो 3 आउट हो गया। 2 यहां तो नहीं है लेकिन 2 यहाँ पे आ चुका है, तो ये बाहर कर दे, लेकिन ये 2 तो बिल्कुल नहीं है,
तो ये 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा क्या जी? आंसर होगा 27:2:2 इज इक्वल टू 2 2 4, 2 2 4, 7 28, 2 8 10. That one is answer. ये हमने अभी सीख लिया 1 2 3 4 5 डिजिट का निकालने का तरीका हमने सीख लिया एलसीएम। अब मैं आपको इससे भी बड़ा डिजिट का नंबर का निकालने का तरीका सिखाता हूं। नोट डाउन तो करते चल गए होंगे। कितने डिजिट का नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर का है, इसका निकालना है। तरीका वही है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी। अब इसमें मुझे क्या करना है? फर्स्ट इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45। चलो जी 45। अब आंसर हम इसका यहां बनाएंगे। इसका आंसर कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 45। अब इस 45 को जो नंबर कट कर रहा है, जो नंबर इस नंबर को कट कर रहा है, उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे यहां से। क्या 6 के टेबल में 45 है? नहीं, तो छोड़ दो अभी इसको। 9 टेबल में है? यस, 9 5 से होता है। 12 टेबल में है? नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। 15 टेबल में है? यस। 18 टेबल में है? नहीं। अब किसी के भी टेबल में नहीं है। चलो ठीक है, अब किसी भी टेबल में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर के मदद से चेक करेंगे। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 3:3:5 होता है। ओके, अब ये देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2:3। देखो एक 3 इसका इससे कैंसिल हो जा रहा है, एक 3, तो बचा क्या? 2 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12 को चेक करना है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2:2:3। 2:2:3। एक 3 इसमें है, कोई भी एक 3, दोनों में से कोई एक 3 इसमें है, ये इरेज हो गया यहां से। एक 2 मैंने बताया था कि ये मल्टीपल और उसके साथ जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो इसमें चेक करना होता है। एक 2 है यहाँ पे, ये भी इमिडिएट हो गया, बचा 1 2। एक 2 के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 18 में आते हैं। 18 को लिख सकते हैं 3:3:2। 3:3:2। 3 3 डबल है यहाँ से, इस दोनों को हटा दिए। 2 तो ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, यहाँ तो एक ही है, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। इस तरह से हम 24 को चेक कर लेते हैं जी। इसको ऊपर लिखते हैं 24 के लिए। 3:2:2:2 कितना हुआ? 24। 24। अब इसमें जितने भी नंबर है, 2 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 2 2 खत्म हो गया यहाँ से जी। एक 3 है, एक 3 खत्म हो गया, बचा क्या? एक 2 बच गया, तो एक 2 यहाँ पे आ जाएगा। हमने चेक कर लिया 24 को भी। अब 27 को चेक करते हैं इस तरह से। 9 3 या 27 होता है। 9 मतलब 3 3 है, तो ये बाहर हो गया। एक 3 बच गया, एक 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से 29 4 जा मतलब 2:2 ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 मतलब 2 3 ऑलरेडी है, ये बाहर हो गया। 2 2 वहां पे 2 यहाँ पे 3 है, तो 2 तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 8 0। दैट वन इज आंसर। ओके, आप समझ रहे होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही काम करना है, मुझे ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36 है। 36 को फाइनल आंसर बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 36 को मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। और लिखने के बाद हम चेक करें कौन कौन सा ऐसा नंबर जो 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है, 4 से भी हो जा रहा है, 6 से भी हो जा रहा है, 9 से भी हो जा रहा है, 12 से भी हो जा रहा है, 16 से नहीं हो रहा है, 18 से भी हो जा रहा है, ओके। 24 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 30 से भी नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, इन तीनों का फैक्टर करके चेक करना होगा। तो पहले तो हम इसका ही फैक्टर करेंगे, जो बड़ा नंबर इसका ही फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। 36 का फैक्टर क्या होता है, 3:3:2:2। ये हमारा फैक्टर हो गया, ओके। अब 16 का फैक्टर करते हैं। 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 4:4। अब इसमें से 2 2 तो मिल गया, तो इसको बाहर कर देंगे। ये 4 तो इसमें है ही नहीं, जब इसमें 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे जो नहीं है। अब मुझे जब अगले के लिए जब नेक्स्ट चेक करना होगा तो ये और इसके साथ में ये, इसे भी चेक करना होगा, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2:2:2। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 2 है। कितने 2 है, 2 2 4 2 है। यहाँ पे 3 2 है, ऑलरेडी ये तीनों 2 बाहर हो जाएंगे। 3 भी 2 है यहाँ पे, ये 3 अकेला है, ये भी बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 24 ऑलरेडी बाहर हो चुका है। इस तरह से 36 को चेक कर लेते हैं, 30 को चेक कर लेते हैं, सॉरी 30 को चेक करते हैं। 30 के लिए 2:3:5 इसमें चेक करते हैं। 2 तो ऑलरेडी है, बहुत सारा 2 है, तो इसको बाहर कर लेंगे यहाँ से। 3 भी ये 2 है, इसको बाहर कर लेंगे। 5 बिल्कुल नया है, इसको मल्टीप्लाई करें 5, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा 720। दैट ओनली आंसर। आप समझ गए होंगे किस तरह से हो रही है चीजें। काफी आसान है, समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये फटाफट हो जाता है। अब मैं एक लास्ट एग्जाम्पल लूंगा जो काफी छोटा है, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है, अभी तक बहुत जरूरी है वो। अब इसमें 2 3 5 8 का एलसीएम निकालना है, तो मुझे पहले चेक करना कौन सा ऐसा नंबर है जो बड़ा नंबर को कट कर रहा है। 2 कट करे, 2 को मैंने बाहर कर दिया, ओके। आंसर बनाना है मेरे को, आंसर यहाँ बनाना है, तो आंसर मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। जिस नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है उसको क्या करना है, डायरेक्ट उठा के इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर नहीं किया जा सकता है, तो इसको भी क्या करेंगे उस तरह से, सॉरी 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो गया, ये 8 5 is 43 is 120, that is the answer of this। अब आप एलसीएम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करना, 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, फिर हैबिट हो जाएगा। आप 5 सेकंड के अंदर कितने बड़े से बड़े क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर पाओगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आपको क्या चाहिए। सो ऑल द बेस्ट।